स्कॉट गैलोवे के मुताबिक आज के पुरुष एक बहुत बड़े और खामोश संकट से गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई एहसास या फीलिंग नहीं है, ये एक हकीकत है जिसके पीछे चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो चलिए जरा इन आंकड़ों को और इनके पीछे की कहानी को समझते हैं। तो एक खामोश संकट। देखिए, जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा होता है। सबसे पहले एक ऐसा आंकड़ा जो सच में दिल दहला देता है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के आत्महत्या करने की संभावना 4 गुना ज्यादा है। सोचिए, 4 गुना। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। पुरुषों के नशे की लत में पड़ने या बेघर होने की संभावना भी 3 गुना ज्यादा होती है। और अगर हम जेल जाने की बात करें तो ये आंकड़ा 12 गुना ज्यादा है। तो ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है ना? ये एक बहुत बड़ी कहानी बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसकी असली वजह क्या है? गैलोवे का तर्क है कि पुरुष आज इसलिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि वो पारंपरिक स्क्रिप्ट या वो रास्ता जिस पर चलकर वो अपनी पहचान बनाते थे, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। आज समाज में उनकी भूमिका क्या है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जरा देखते हैं कि चीजें बदली कैसे हैं। देखिए, पहले पुरुषों के लिए वोकेशनल जॉब्स जैसे कुछ तय रास्ते हुआ करते थे। एक प्रोवाइडर यानी घर चलाने वाले के तौर पर उनकी भूमिका बिल्कुल साफ थी। लेकिन आज वो रास्ते या तो बंद हो चुके हैं या फिर धुंधले पड़ गए हैं और आर्थिक रूप से स्थिर होना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इस बदलते हुए समाज में एक और बहुत बड़ी ताकत है जो अपना रोल निभा रही है, और वो है टेक्नोलॉजी। इसने पुरुषों के सामने कुछ बिल्कुल नई और कह सकते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आजकल एक ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है। पुरुष धीरे धीरे उन जगहों से कटते जा रहे हैं जहां असल में एक कम्युनिटी बनती थी, एक जुड़ाव महसूस होता था, जैसे कि धार्मिक संस्थान हो या फिर स्पोर्ट्स टीम्स, यहाँ तक कि ऑफिस भी। और रिमोट वर्क ने तो इस अकेलेपन को और भी बढ़ा दिया है। और यहीं पर समस्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा छिपा हुआ है। गैलोवे का तर्क है कि जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, वो जाने अनजाने में युवा पुरुषों को असली दुनिया से खींचकर एक डिजिटल दुनिया में ले जा रही हैं और इसी से उनका मुनाफा बन रहा है। और ये समझना मुश्किल भी नहीं है कि ये डिजिटल दुनिया इतनी आकर्षक क्यों लगती है ना? जब रेडिट और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स हो तो दोस्त बनाने के लिए बाहर क्यों जाना? जब रॉबिनहुड जैसा ऐप हो तो ऑफिस की मुश्किलों से क्यों जूझना? जब आसानी से पॉर्न उपलब्ध हो तो रिजेक्शन का खतरा क्यों उठाना? जब ऑनलाइन रास्ते इतने आसान हो तो असली दुनिया की चुनौतियों का सामना कौन करना चाहेगा? तो क्या इसका कोई हल है, कोई रास्ता है? गैलोवे के मुताबिक बिल्कुल है, और इसका समाधान एक नए नजरिए में छिपा है। इस बात को फिर से डिफाइन करने में कि आज के जमाने में एक पुरुष होने का मतलब आखिर है क्या? तो सवाल ये उठता है कि एक लड़का पुरुष कब बनता है? और गैलोवे का जवाब उम्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जुड़ा है सरप्लस वैल्यू बनाने से। अब ये सरप्लस वैल्यू क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो पॉइंट है जब एक इंसान समाज से जितना लेता है उससे कहीं ज्यादा उसे वापस देता है। ये आर्थिक रूप से भी हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट के तौर पर भी, या फिर अपनी कम्युनिटी की मदद करके भी। तो ठीक है, ये सरप्लस वैल्यू बनाने का आइडिया सुनने में तो अच्छा है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? खैर, गैलोवे इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन प्लान भी देते हैं। गैलोवे का एक कोट है, द सॉल्व इज फॉर मेन टू लेवल अप। मतलब समाधान ये है कि पुरुष खुद को बेहतर बनाएं, अपना लेवल बढ़ाएं। उनका संदेश एकदम साफ है, हल कहीं बाहर से नहीं आने वाला। पुरुषों को खुद ही जिम्मेदारी लेनी होगी और खुद पर काम करना होगा। गैलोवे इस फ्रेमवर्क को मर्दानगी के 3 स्तंभों में बांटते हैं। पहला, एक प्रोवाइडर बने, यानी आर्थिक रूप से सक्षम बने और समाज में वैल्यू ऐड करें। दूसरा, एक प्रोटेक्टर बने, जो दूसरों को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा दे सके। और तीसरा, अपनी ऊर्जा को रिश्तों और पर्सनल ग्रोथ में लगाएं और रिजेक्शन को सहना सीखें। लेकिन ये सिर्फ युवा पुरुषों की ही जिम्मेदारी नहीं है। गैलोवे के मुताबिक ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक सामूहिक कोशिश। समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो युवाओं को सपोर्ट करें। जो बड़े बुजुर्ग पुरुष हैं, उनका फर्ज है कि वो मार्गदर्शन करें। और हाँ, युवा पुरुषों को भी जोखिम लेने और रिजिलिएंट बनने की जरूरत है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, गैलोवे कहते हैं कि सहानुभूति कोई जीरो सम गेम नहीं है। इसका मतलब ये कि हम महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को भी समझ सकते हैं
और साथ ही ये भी महसूस कर सकते हैं कि अगर देश के युवा पुरुष लड़खड़ा रहे हैं तो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो पुरुषों की मदद करने का मतलब महिलाओं की प्रगति को रोकना नहीं है। एक हेल्दी समाज के लिए दोनों का मजबूत होना जरूरी है। आखिर में गैलोवे का जो सबसे बड़ा संदेश है वो पुरुषों और महिलाओं के बीच उस साझेदारी को, उस इतिहास के सबसे बड़े गठबंधन को फिर से बनाने के बारे में है, क्योंकि यही वो गठबंधन है जिसने हमेशा समाज को आगे बढ़ाया है। ये लिंगों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। गैलोवे पुरुषों और महिलाओं के बीच इस गठबंधन को फिर से बनाने की बात करते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर ये गठबंधन, ये अलायंस इसी तरह टूटता रहा तो हम क्या खो देंगे? ये सवाल सिर्फ पुरुषों के बारे में नहीं है, ये हम सबके समाज के भविष्य के बारे में है।